और अब आइए मेरा वार्ड मेरी समस्या में हम बात करेंगे नगर निगम कोटा उत्तर के वार्ड नंबर 12 स्थित चंबल इंडस्ट्रियल एरिया में जगह जगह बने हुए कचरा पॉइंट की, जो कि स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि कचरे के ढेर से उठने वाले दुर्गंध और मरे हुए जानवरों को यहां पर फेंके जाने से काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। बार बार शिकायत के बावजूद निगम स्तर पर कोई स्थायी समाधान नहीं निकला, जिस कारण लोग अपने जो खर्च है उनको सफाई करवाने पर वो मजबूर हैं। एक और नगर निगम कचरा पॉइंट हटाने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर एरिया में लगातार गंदगी का अंबार बढ़ता ही जा रहा है। लोगों का ये भी कहना है कि जहां एक ओर हम स्मार्ट सिटी कोटा में रह रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जगह जगह गंदगी फैली होने से बीमारियां और मच्छर जनित रोग पैदा होने का खतरा बना रहता है। ये इंडस्ट्रियल एरिया है, रिको इंडस्ट्रियल एरिया। इसमें सफाई की आप देख ही रहे हैं कि मतलब कितना कचरा और कितना फैला हुआ है। यहाँ पर बड़े गाड़ियां भी आती हैं, छोटे गाड़ी तो निकल ही रही हैं और उनको भी परेशानी है, और साथ में जो हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, हम लोगों को भी बड़ी समस्या हो रही है इसमें। अभी सामने देख रहे हैं कचरा, और ये कचरा फैला हुआ है। पार्षद साहब को भी मैंने अपडेट किया था इस बारे में। लोग बाग मरे हुए जानवर डाल देते हैं, कचरे की गाड़ियां तक यहाँ खड़ी होती हैं। किसी इंडस्ट्री को बुलाने में, इंडस्ट्री से किसी ऑफिसर को बुलाने में भी मतलब बहुत अजीब सा लगता है कि यार वो आकर के क्या देखेगा कि भाई कहाँ पर ये इनका वर्कशॉप है। कहने को हम लोग रिको इंडस्ट्रियल एरिया में है, लेकिन समस्या स्मार्ट सिटी में तो आ ही रहे हैं, लेकिन समस्या इतनी बड़ी बनी हो रही है कि जिसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है अभी तक। कई बार कंप्लेंट भी कर दिया, कई बार ये हम लोगों ने कंप्लेंट करी हुई है और सब जगह बताया हुआ है। महावीर जी को भी अपडेट किया हुआ है। महावीर जी से भी मतलब लगातार सलाह लेते रहते हैं और कुछ करते रहते हैं। वो भी अपने स्तर पे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सभी प्रयास तो विफल ही हो रहे हैं। ये इसी तरह आलम रहता है। जी हाँ, ये इस तरह का ही आलम रहता है हमेशा। आस-पास क्या रहते हैं लोग? आस पर हम लोगों के वर्कशॉप के पास में पूरी बस्ती बनी हुई है, और ये बस्ती भी अब तो एक तरह से ऑथराइज और सब कुछ ही हो चुका है। क्या आम रास्ता है जहाँ पे कचरा पॉइंट? जी हाँ। क्या होना चाहिए? कचरा पॉइंट होना ही नहीं चाहिए यहाँ पर। यहाँ से कचरा पॉइंट हटना चाहिए। ये कचरे की गाड़ियाँ हटनी चाहिए यहाँ से, कि ये कचरे की गाड़ियाँ हटे यहाँ पर। इंडस्ट्रियल डेवलप कैसे होगा? सर, चंबल इंडस्ट्री एरिया है और यहाँ पर जो सफाई को लेके कोई अभियान तो खैर सभी फैक्ट्री वाले सपोर्टेबल हैं, पर कहीं कोई कचरा गाड़ी वगैरह ऐसी कोई यहाँ पे आती नहीं है। सभी अपना इंडिविजुअल अपनी गाड़ी ले जाते हैं या मंगाते हैं, या ठेले से, टेम्पू से अपना ही कचरा फैक्ट्री वाले भिजवाते हैं। पर्सनल कोई नहीं आता यहाँ पे उठाने के लिए। और आस पड़ोस में एक आध जगह लगा हुआ है तो वहाँ ढेर लगा हुआ है तो पहले ही फुल है, तो उसमें और डाल के और गंदगी फैलेगी। मच्छर नाली सफाई ये वो यहाँ पे इस तरह का कुछ अभी ऐसा कोई अभियान इस तरह नहीं है। तो आस पड़ोस के जो लोग हैं मिलके ही कुछ लोग कुछ करते रहते हैं। और नगर निगम की तरफ से हमें अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कोई यहाँ पे कोई ऐसी स्वच्छता होती हो। आप अपने स्तर पे ही जो सब लोग आसपास के सब अपने स्तर पे ही करते रहते हैं। अपने लेबर बुला लिए, किसी ने 200 रुपये, कोई 300 रुपये, कोई 500 रुपये देता हफ्ते के, तो वही स्वीपर आते हैं और साफ करके चले जाते हैं। प्राइवेट है सर, ऐसा कोई नहीं, इधर कोई नहीं आता। इधर मच्छर वगैरह के लिए भी अभी भी केमिकल वगैरह ये लोग सब चीज़ हम अपनी तरफ से ही करवा रहे हैं। लेबर रहती है, सभी फैक्ट्रियों में लेबर रहती है बड़ी तादाद में, तो वो अपनी तरफ से ही करवाते हैं। उनका कोई ऐसा कोई इधर से कोई आता हो चेक करने ये वो इस तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती यहाँ पे। स्मार्ट सिटी कोटा की बात करें तो कितने की सफाई को लेकर? सर, सफाई को लेकर लोगों में तो जागरूकता है, तो आगे से सफाई कर्मियों में भी आनी चाहिए। नगर निगम में एक अभियान चले उस तरह का, लोग आगे होकर जागरूक हों और लोगों को जागरूक करें। अब यहाँ हम लोग कई लोगों को समझाते हैं, इधर भी कई लोग रहते हैं, निवास भी हैं, कई बस्तियाँ भी हैं, छोटी बस्तियाँ जिन्हें ज्ञान नहीं है इस तरह का, तो उन्हें भी समझाते हैं कि भी डेंगू की बीमारी है और मच्छर मलेरिया ये सब चीज़ें हैं इधर। लेकिन सफाई अभियान केवल वास्तविकता जो होनी चाहिए मार्केट में वो नहीं है। नहीं, ये हटना चाहिए यहाँ से। और ये कचरा इंडस्ट्री का नहीं है, बस्ती का कचरा है। ये देखो कि जमीन के ऊपर इन्होंने बना दिया, ये तो ये पहली बात में यही अपने आप में गलत है। ये होना ही नहीं चाहिए। तो गंदगी के साथ मरे हुए जानवर भी यहाँ पे सारे मतलब वो कई बार तो मुंह पे लगा के निकलना पड़ता है। किस तरह रहना होता है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो निगम की सफाई के अभियान कुछ निगम का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। महीने 6 महीने में एक बार आता है, उसके बाद में वो भी हम लोग प्रयास करते हैं तब जाके वो गाड़ी भिजवाते। तो मेरा वार्ड मेरी समस्या में बस आज इतना ही। कल फिर दिखाएंगे नए वार्ड और मोहल्ले की नई समस्या को और पहुंचाएंगे उन्हें अधिकारियों तक। तो अब दीजिए निशा राणा को इजाजत।
एसटीएन टुडे टीम की ओर से नमस्कार।